जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 5 फरवरी के करेंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। जो समसामयिक विषय है उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? तो एक्वेरिन युद्धाभ्यास इंडिया और मालदीव के मध्य आयोजित होता है। एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य आयोजित हुआ है और किस क्रम का है यह? तो 13वां क्रम है इस बार एक्वेरिन युद्धाभ्यास का, और प्रति 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। और इस बार इसका होस्ट कौन है एक्वेरिन युद्धाभ्यास का? तो मालदीव इसका होस्ट है। एकता अभ्यास भी किसके मध्य होता है? तो इंडिया और मालदीव के मध्य एकता युद्धाभ्यास भी होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? तो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के मध्य दोस्ती युद्ध अभ्यास होता है। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार को गोल्डन पेगोडा कंट्री कहा जाता है। म्यांमार की राजधानी नापिता है। यहाँ की मुद्रा क्या थे? भारत से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जो भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं? तो नागालैंड, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य सीमा बनाते हैं। और ये जो सीमा बनती है, जो हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो अराकन योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इंद्रावती नदी भी कहाँ प्रवाहित होती है? म्यांमार में होती है। और म्यांमार की गंगा किसे कहा जाता है? इंद्रावती नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो एआई के द्वारा जो है बाल शोषण, जो बालकों से संबंधित है या जो नवबालिग है, जो कि नाबालिग है, उनसे संबंधित अगर कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया जाता है और उसके द्वारा है जो बालकों का शोषण या जो उनको पोर्नोग्राफी है वो बनाई जाती है। आपने देखा ही होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2 फोटो के मध्य जो उसके रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ देती है। तो इस प्रकार के अगर नाबालिगों का इस प्रकार का कंटेंट बनाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रयोग करके, तो उसे जो अपराध घोषित किया है ब्रिटेन के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अगर कोई तैयार करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में घोषित किया है। और 1 फरवरी 2025 से यह लागू हो चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अगर कोई बाल शोषण सामग्री बनाता है तो वह अपराधी माना जाएगा और इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का घोषणा पत्र कब हुआ था? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषणा पत्र है, जो ब्लेचले घोषणा पत्र है, जो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के ब्लेचले शहर में। तो ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है दूसरा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो सियोल, जो दक्षिण कोरिया की राजधानी है, सियोल में इसका आयोजन हुआ था। और तीसरा कहाँ पर होने वाला है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन होने वाला है। और जो भारतीय प्रधानमंत्री इसके सह अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है फ्रांस के, इन्होंने सह अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सम्मेलन में। फिलीपींस की अगर बात करें तो अभी हाल ही में चावल की कीमतें बढ़ने पर खाद्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने कर दी है? तो फिलीपींस ने अपने यहाँ खाद्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो कीयर स्टारमर जी प्रधानमंत्री है। और संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को कहा जाता है संसद की जननी। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जो यूनाइटेड किंगडम में मैनचेस्टर जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? तो जो मैनचेस्टर है ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है यूनाइटेड किंगडम में। लंदन इसकी राजधानी है और थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है, इन दोनों के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो इंग्लिश चैनल स्थित है इन दोनों के मध्य, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के मध्य। और जो डोवर बैंक है यूनाइटेड किंगडम के पास ही है, जो मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डोवर बैंक। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे पहले भारतीय इंग्लिश चैनल को पार करने वाले, और 1958 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। फर्स्ट महिला कौन है? जो आरती शाह जी है, फर्स्ट महिला है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, और 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में
जो चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी यहीं पर है। गोल्डन राइस पर किसने अभी प्रतिबंध लगाया था? तो फिलीपींस के द्वारा ही गोल्डन राइस पर प्रतिबंध लगाया था। और भारत ने ब्रह्मोस का निर्यात अभी पहली बार किसे किया था? तो फिलीपींस को किया था। और सेकेंड देश कौन सा है ब्रह्मोस प्राप्त करने वाला भारत से? तो जो इंडोनेशिया है, इसे भी ब्रह्मोस का निर्यात किया जाएगा। तो सेकेंड देश कौन सा बन जाएगा? इंडोनेशिया बन जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही प्रबोवो सुबियांतो, हमारा भी जो गणतंत्र दिवस था इस पर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो बार्ट डी वेवर यह बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। बार्ट डी वेवर यह नए प्रधानमंत्री बने हैं बेल्जियम के। और बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। अगर ब्रुसेल्स की बात करें तो इसका किन किन संगठनों के हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। तो नाटो का जो मुख्यालय है यह भी ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो यह भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में नाटो की स्थापना होती है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो मार्क रूटो वर्तमान में नाटो के हेड है। और इसका नवीनतम 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो स्वीडन जो इसका नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है नाटो का। अगर बात करें कि जो बेल्जियम है, बेल्जियम में ही एक शहर है एंटवर्प। तो एंटवर्प किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे को तराशने के लिए प्रसिद्ध है एंटवर्प। और भारत में हीरे के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश है, ये एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है भारत का। और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है, यहाँ से हीरो का उत्पादन होता है। और एंटवर्प जो बेल्जियम का शहर है, ये हीरे तराशने के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में हीरे कहाँ पर तराशे जाते हैं? तो जो सूरत सिटी है गुजरात की, यहाँ पर भारत में हीरो को तराशने का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी। AI यूनिवर्सिटी इंडिया की फर्स्ट कहाँ पर बनने वाली है? तो महाराष्ट्र में बनने वाली है AI यूनिवर्सिटी इंडिया की फर्स्ट। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जो आंध्र प्रदेश का ओखाकल गांव है, जो आंध्र प्रदेश का ओखाकल गांव है, भारत की सबसे बड़ी ड्रोन सिटी किसे बनाया जाएगा? तो जो आंध्र प्रदेश का ओखाकल गांव है, यहाँ पर भारत की पहली सबसे बड़ी ड्रोन सिटी बनाई जाएगी। भारत की पहली भी होगी और सबसे बड़ी भी होगी। ड्रोन सिटी कहाँ पर निर्माण होगा? आंध्र प्रदेश के ओखाकल में। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो अभी बजट आया है 2025-26 का, इसके लिए कितने फंड का आवंटन किया है? तो 500 करोड़ रुपए का फंड का आवंटन किया है केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए। महाराष्ट्र के CM कौन है वर्तमान में? तो देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के CM है। ग्लोबल फिनटेक समिट का आयोजन कहाँ पर होता है इस बार? तो मुंबई में हुआ था। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी 146वें क्रम की बैठक भी कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। और जो लॉस एंजल्स USA में होने वाले ओलंपिक है, उनमें जो T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, यह निर्णय भी यहाँ पर लिया गया था। ताडोबा अंधेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ? महाराष्ट्र मुंबई में होता है। तमाशा और लावणी कहाँ के लोक नृत्य है? यह कहाँ के फोक डांस है? महाराष्ट्र के। नववर्ष के रूप में किसे मनाता है? तो गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में प्रारंभ होने वाला है। देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रारंभ होना है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रारंभ होगा। और 2016 में विश्व का फर्स्ट सफ़ेद बाघ सफारी कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो 2016 में विश्व की पहली सफ़ेद बाघ सफारी सतना मध्य प्रदेश में ही प्रारंभ होती है। और देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। अगर बात करें सफ़ेद बाघ की, तो जिसका नाम मोहन था उस सफ़ेद बाघ का, तो मोहन जो अंतिम जंगली सफ़ेद बाघ था, जंगली अर्थात यह जंगल में देखा गया था या जंगल में इसे पकड़ा गया था, तो मोहन अंतिम जंगली सफ़ेद बाघ था भारत में। चिड़ियाघरों में तो है ये, लेकिन जो जंगल में खुले
खुले जंगल में घूमते, उनमें पहला जो आखिरी भारत में सफ़ेद बाघ देखा गया था, जंगली सफ़ेद बाघ, यह मोहन था। और इसकी खोज किसने की थी? तो जो रीवा के राजा थे, राजा मार्दंड देव, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी 1951 में। और कहाँ पर मिला था ये? तो जो गोविंदगढ़ के जंगल है, गोविंदगढ़ों के जंगलों में इसे खोजा था मोहन को राजा मार्दंड के द्वारा। अगर एमपी की बात करें तो एमपी को ही टाइगर स्टेट, बाघ जो टाइगर स्टेट का दर्जा है, बाघ राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है? मध्य प्रदेश को। सब सर्वाधिक बाघों की संख्या है यहाँ पर। तेंदुआ स्टेट, लेपर्ड स्टेट का राज्य दर्जा भी मध्य प्रदेश को प्राप्त है। और चीते भी कहाँ पर लाए गए थे? अफ्रीका से। तो जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पर लाए गए थे। वन और वृक्ष के क्षेत्रफल में वन और वृक्ष का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन और वृक्ष का भी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो 1973 में प्रारंभ होता है प्रोजेक्ट टाइगर। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसका वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा नेशनल पार्क नाम है, जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर बना था। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार में प्रारंभ किया जाएगा मखाना बोर्ड। बजट 2025-26 हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और बजट में कहा गया था कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया था मखाना बोर्ड के लिए। मखाना उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार ही मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर है देश में। और मिथिला मखाना का जीआई टैग भी बिहार को प्राप्त है। जो मिथिला मखाना है, इसका जीआई टैग भी बिहार को प्राप्त है। और जो फिटनेस है, फिटनेस के क्षेत्र में सुपर फूड माना जाता है फिटनेस के क्षेत्र में जो मखाना है इसे। और जो फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है। जो सुपर फूड या जो मखाना है, इसे जो इंटरनेशनल लेवल पे है या अन्य सभी देशों में इसे फॉक्स नट के नाम से जाना जाता है। और ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है जो मखाना है यह। और स्वर्ण विदेही किस्म है मखाना की, ये सबसे बेस्ट किस्म होती है। सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्म कौन सी है? तो स्वर्ण विदेही किस्म होती है मखाना की। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी है, उनके द्वारा जो बजट प्रस्तुत करते वक्त जो साड़ी पहनी गई थी वो कौन सी थी? तो मधुबनी की साड़ी थी वह। और इन्हें किसके द्वारा गिफ्ट किया गया था? तो जो मधुबनी की दुलारी देवी थी, इनके द्वारा गिफ्ट किया गया था निर्मला सीतारमण जी को। और इन्होंने यह साड़ी पहनी थी जो बजट प्रस्तुत किया था उस दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किसने नियुक्त किया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में जो समान नागरिक संहिता है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके लिए मसौदा तैयार करने के लिए पैनल किसने गठन किया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा गठन किया गया है। अभी 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड ने अपने यहाँ पहला ऐसा राज्य बना है जिसने बिल जो पारित करके वहाँ पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है यूसीसी लागू करने वाला। और यहाँ पर बिल पारित करके 27 जनवरी 2025 से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यह लागू कर दिया गया है। और गुजरात ने इसी तर्ज पर गुजरात ने यहाँ पर जो समान नागरिक सिविल संहिता है इसे लागू करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है, ताकि यह जांच की जाए कि गुजरात में किस प्रकार से समान जो सिविल संहिता है इसे लागू किया जा सकता है और किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। इसकी जांच के लिए रंजना देसाई आयोग का गठन किया है गुजरात ने। और 45 दिन में यह रिपोर्ट इन्हें जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना रहेगी। और समान नागरिक संहिता के बारे में इसमें जो है कहा जाएगा कि किस प्रकार गुजरात में लागू किया जाना चाहिए और किस किस प्रकार की जो समस्याएं हो सकती है। समान नागरिक संहिता का अर्थात मतलब क्या होता है? तो
विवाह, तलाक, गोद लेने के मामले, जो उत्तराधिकार के मामले, इसमें मेल और फीमेल जो महिला और पुरुष है दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। विवाह के संबंधित, तलाक से संबंधित, गोद लेने से संबंधित और उत्तराधिकार के जो अधिकार है उनको सभी धर्मों के लिए समान होगा। अर्थात जो आपके धर्म का निजी कानून या जो निजी आपकी शरीयत कहती है उन नियमों को नहीं माना जाएगा। सभी धर्मों को जो विवाह है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यह हमारे संविधान में कहाँ है तो आर्टिकल 44 के तहत इसका उल्लेख है डीपीएसपी में, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है इनमें। और गोवा में लागू है ऑलरेडी, जो पुर्तगालियों के समय से ही गोवा में लागू है। गोवा में पहले से लागू है, जब पुर्तगालियों का शासन था गोवा में तभी से यहाँ पर यूसीसी लागू है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है, तो ये पूछ सकता है कि गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल गुनेरी गांव जो कच्छ में है, गुनेरी गांव इसे घोषित किया गया है गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। अब कुछ योजना है, कौन कौन सी सरकार द्वारा इसने प्रारंभ किया गया है, तो निजुत मोइना योजना असम सरकार ने प्रारंभ की है, मैया योजना झारखंड सरकार प्रारंभ करती है, सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार प्रारंभ करती है, रायथू योजना तेलंगाना सरकार द्वारा, मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार और माझी बहन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ किया है, तो व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ की है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। मन मित्र पहल किसने प्रारंभ की है व्हाट्सएप पर, तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और व्हाट्सएप के द्वारा जो शासन है गवर्नेंस किया जाएगा, जो यहाँ के आंध्र प्रदेश शासन की जो 36 विभाग है, 36 विभागों की जो 161 सेवाएं हैं उन्हें व्हाट्सएप के जरिए आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 36 विभाग की जो 161 सेवाएं हैं इनकी जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप चैट भी कर सकते हैं किसी योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए, या कुछ समस्या होने पर या आप यहाँ पर चैट करके भी जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ इंग्लिश और तेलुगु में चैट कर सकते हैं, इंग्लिश और जो तेलुगु भाषा है इन दोनों में आप चैट करके 36 विभागों की 161 जो सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ समस्या हो तो आप चैट भी कर सकते हैं। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसकी राजधानी अमरावती से इसे लॉन्च किया है। और व्हाट्सएप नंबर जारी किए, कौन से नंबर जारी किए, तो +91 जो 9552300009 ये नंबर लॉन्च किए। इस नंबर से आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आईआईटी इंदौर के सहयोग से एग्री हब को लॉन्च किया गया है। एग्री हब यह लॉन्च किया गया है माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस माइटी जो मंत्रालय है इसने आईआईटी इंदौर की सहायता से इसे लॉन्च किया है। किसकी हेल्प से, आईआईटी इंदौर की सहायता से। और इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, जो बाढ़ और सूखा की समस्या है उनके समाधान के लिए रिसर्च करना, अर्थात सूखे और बाढ़ की स्थिति में क्या समाधान निकाले जा सकते हैं उन पर रिसर्च करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इसका जो उद्देश्य रहने वाला है। जो एग्री हब प्रारंभ किया गया है इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगर इंदौर की बात करें तो स्वच्छ शहर कौन सा है सबसे देश का, तो इंदौर और सूरत है। और भीख देना कहाँ पर अपराध घोषित किया गया है, तो इंदौर में अभी भीख देना अपराध घोषित किया गया है। और देश की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहाँ पर हुआ था, तो उज्जैन में देश की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत होस्ट कोल्हर जो पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ प्रमुख रहे थे का संबंध किससे है, तो अभी हाल ही में निधन हो गया है होस्ट कोल्हर का, और ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और आईएमएफ के प्रमुख भी रहे हैं। तो ये जर्मनी के राष्ट्रपति रहे हैं और आईएमएफ के प्रमुख रहे। होस्ट कोल्हर यह जर्मनी के हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जर्मनी के यह एक्स राष्ट्रपति है, अर्थात ये 2004 से
2004 से वर्ष 2010 के मध्य जर्मनी के राष्ट्रपति रहे हैं और यह आईएमएफ के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं। और होस्ट कोलहर इनका नाम है और इनका निधन हो गया है। और किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? जर्मनी के। आईएमएफ की अगर बात करें इंटरनेशनल मुद्रा कोष की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ की स्थापना होती है। और 190वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो अंडोरा इसका नवीनतम सदस्य देश है। वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की प्रमुख कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी हेड है वर्तमान में। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रतिवर्ष कौन जारी करता है? तो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। जर्मनी की राजधानी अगर बर्लिन की बात करें तो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट का आयोजन 1995 में कहाँ पर हुआ था? तो यह बर्लिन की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। और शिप्री नदी के किनारे स्थित है बर्लिन। राइन नदी यह भी जर्मनी में प्रवाहित होती है, राइन नदी। और यह राइन नदी जो रूर क्षेत्र कहलाता है। और रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है रूर क्षेत्र, और इसे काला प्रदेश भी कहा जाता है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो ओडेर नीसी नदी है, ओडेर नीसी, यह नदी सीमा बनाती है जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो अभी बजट में किस दाल में भारत को आत्मनिर्भरता है प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो जो 3 दालें, अरहर की दाल, जो उड़द की दाल और जो मसूर है, इसके जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ किया गया है। बजट 2025-26 जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें किस किस की घोषणा की गई है? तो अभी हमने जो 2 प्रश्न 2 दिनों में देखे थे इससे पहले, तो इसमें देखा था कि राजकोषीय घाटा कितना रहा है। तो जो अभी वर्तमान में 4.8% हमारा राजकोषीय घाटा रहा है। और जो हमारा आने वाले समय में जो हमारा 25-26 में जो घाटा रहने का अनुमान कितना लगाया है? तो 4.4% घाटा रहने का अनुमान लगाया है। 4 इंजन कौन कौन से? 4 इंजन किसे माना है हमारी अर्थव्यवस्था के? तो जो कृषि, एमएसएमई सेक्टर, निर्यात और निवेश, इन्हें 4 इंजन माना है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। और इसमें ईंधन का कार्य कौन करेगा? तो इन सेक्टर में सुधार करना यह ईंधन का कार्य करेगा। और गंतव्य क्या है हमारा? तो जो विकसित भारत हमारा गंतव्य है, हमारा लक्ष्य क्या है? विकसित भारत करना। और जो विकसित भारत होगा उसके मेन बिंदु क्या रखे गए हैं? तो विकसित भारत में जो गरीबी नहीं होगी, कोई भी जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा। और जो शिक्षा है 100% गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंचाई जाएगी। जो दाल है, दाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिशन प्रारंभ किया गया है। और यह मिशन 6 वर्षों के लिए प्रारंभ किया है दाल में आत्मनिर्भरता के लिए। और जो तुअर, अरहर की दाल, जो तूर या जो अरहर की दाल है, उड़द की दाल है और जो मसूर की दाल है, इसमें आत्मनिर्भरता के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो फंड जारी किया गया है। और 6 वर्ष के लिए यहाँ पर मिशन प्रारंभ किया गया है। अगर बात करें दलहन, दालों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। और दलहन के उपभोक्ता के रूप में भी भारत विश्व में पहले स्थान पर है। और दलहन दालों के आयातक में भी विश्व में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत है। अर्थात जो उत्पादन, उपभोक्ता और आयातक तीनों में भारत विश्व में पहले स्थान पर है दालों में। और सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम, प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 फरवरी के मध्य अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 फरवरी के मध्य। और इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो धार्मिक जो समुदाय हैं उनके मध्य समझ और सहयोग, चाहे वो किसी भी धर्म के समुदाय रहे, उनके मध्य अपने धर्म के प्रति समझ और सहयोग को, एक दूसरे के जो धर्म है, वो एक दूसरे के जो समुदाय है उनके प्रति सहयोग की भावना रखना, इसके लिए अंतर धार्मिक सद्भाव दिवस मनाया जाता है, जागरूक
जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 7 फरवरी के मध्य। विकास सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 फरवरी के मध्य विकास सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी और जो विकास सप्ताह है 2 से 8 फरवरी के मध्य मनाया जाता है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के प्रश्नों को भी देखेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है और कम समय में आपको बेहतर कंटेंट मिलता है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन में अगर आपको मदद मिल रही है इस क्लास से, तो आप क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और वीडियो को जो क्लास है उसे लाइक भी कर दिया करें। हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? तो त्रिवेणी एल्बम को मिला है। चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? तो चीन से इसका संबंध है। टोकामेक मशीन से इसे बनाया गया। हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो मिचिबिकी 6 यह जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है और नेविगेशन सैटेलाइट है यह। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया है। अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह सुनीता विलियम्स बनी है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? तो यह फंगी कवक की प्रजाति है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक पहला राज्य बना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? तो 2.5 करोड़ की जो सीमा निर्धारित की गई है, इसके लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे नवीन चावला जी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया है? तो वर्ष 2025-26 के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए का जो बजट मंजूर किया है रेलवे के लिए। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग का खिताब सांची राड बंगाल टाइगर्स के द्वारा जीता गया है। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ यह प्रारंभ हुआ है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन पहला देश बना है। हाल ही में बार्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेल्जियम के। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा भारत में? तो यह गुजरात में बनने वाला है। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाएगा यह। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार में प्रारंभ किया जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किसने नियुक्त किया है? तो रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में जो गुजरात सरकार है इसके द्वारा पैनल का गठन हुआ है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? IIT इंदौर की सहयोग से। दिवंगत हॉर्स्ट कोल्हर जो पूर्व राष्ट्रपति और IMF के प्रमुख थे, कहाँ इनका संबंध कहाँ से है? तो यह कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? तो जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? तो अरहर, उड़द और मसूर की दाल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए। प्रतिवर्ष विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 फरवरी के मध्य मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए।